दोस्तों, आज मैं आपको शनि के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आप भी शनि पीड़ा से परेशान हो रहे हैं, आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है और आप मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं, आपके हर कार्य अटक अटक कर हो रहे हैं या विलंब से हो रहे हैं या हो ही नहीं रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा ऐसा अचूक प्रयोग दूंगी जिसे करने के साथ ही आपकी सभी समस्याओं में धीरे धीरे कमियाँ आने लगेंगी। मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि चमत्कार होगा, हमेशा यही कहती हूँ कि आप कोई भी कार्य करें हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ करें, तब वो काम आपका 100% वर्क करेगा। मैं गारंटी लेती हूँ आपसे। लेकिन होनी आपकी पूरी पॉजिटिव सोच चाहिए। आप जिस कार्य को कर रहे हैं वो पूरी श्रद्धा और मन से कीजिए, तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हर मुश्किल व आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, मैं आपकी सोच को पॉजिटिव करने के लिए आपके ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलता रहे। आप भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना आप पूजा पाठ कर पाते हैं, ना अन्य कोई कार्य कर पाते हैं। रत्न इतने महंगे महंगे होते हैं और इनका ज़रूरी नहीं है कि आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही मिले। आप परेशान हैं कि आप ऐसा क्या करें, तो मैं आपको जो सिंपल से 2 प्रयोग देती हूँ, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, आप इन्हें कीजिए। यकीन मानिए, आप अपने जीवन में एक इतनी अच्छी आदत को बना लेंगे, इनको प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तब आपकी समस्याएं धीरे धीरे छूमंतर हो जाएंगी। मैं कहूँगी छूमंतर हो जाएंगी। ये आपको इतना अद्भुत लाभ देंगे। आपके 9 ग्रहों को तो आपको सपोर्ट दिलाएंगे ही, आपके चंद्रमा को भी बली करना शुरू कर देंगे। आपकी सोच को इतना अधिक पॉजिटिव कर देंगे कि किसी भी ग्रह की निगेटिव ऊर्जा आपको जल्दी से परेशान करेगी ही नहीं। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जो कि आपके किचन की वस्तुओं से हो जाते हैं। इन्हें करने के बाद जो आपको फल मिलता है, यानी कि जो आपको लाभ दिखाई देता है, वो है सबसे पहले कि आपको अपने ग्रहों का धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगता है, जिन्हें इन प्रयोगों को आपको नियमित करना होता है। ग्रहों का सपोर्ट मिलने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। जब आपका मन प्रसन्न और खिला खिला रहता है तो आपको हर कार्य में आपका मन लगता है। जिन कार्यों से निकलने के लिए आपको मार्ग नहीं मिल रहे हैं या बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वो धीरे धीरे बाधाएं समाप्त होने लगती हैं और आपके कार्यों में गति आ जाती है, आपके कार्य बनने लगते हैं। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तब इनका प्रभाव आपको जल्दी दिखाई देता है। घर में किसी भी तरह का गृह कलेश हो रहा है, उसमें भी आपको शांति आने लगती है। 2 मार्च 2021 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:44 से 5:12 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:23 से 1:10 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में पहले आपको खाली पेट 2 पत्ते तुलसी के खाने हैं। तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पारा होता है, इसलिए पानी के साथ में आप निगल जाइए। इसके बाद आपको 1 चम्मच शहद का भी सेवन करना है। अगर आप डायबिटिक हैं तब शहद को स्किप कर दीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है फल वाला फा। फा दोस्तों, फा। इस शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। मैं आपको दूसरा शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, उस पर रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में 24 घंटे साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका फा ही होना चाहिए। दोस्तों, आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे और लोगों को भी आपसे मोटिवेशन मिले इन प्रयोगों को करने की। साथ में लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे।
अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पर शेयर करते जाइए, जिससे और व्यक्ति भी मात्र 1 मिनट के प्रयोग करके शुभता प्राप्त कर सकें। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 2 मार्च उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर यानी 9 का अंक लिखेंगे, इसको फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक उनको वर्षभर शुभता प्रदान करता रहेगा। आप मुझसे किसी ज्योतिषी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी शनि पीड़ा से परेशान हैं, किसी ज्योतिषी ने या आपने स्वयं से पता किया है कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं, आपके हर कार्य में विलंब हो रहा है, आपकी जॉब छूट गई है, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, आपका काम से मन उचाट हो गया है, आपका मन काम में लग नहीं रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा आलस महसूस हो रहा है, तो ये सब आपके शनि खराब होने की निशानी है, जो कि आपको पीड़ा पहुंचा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सरल सा एक सिंपल सा प्रयोग बताती हूँ। आपके घर में जो भी रोटी बनती हो रात के समय, आप कहीं और हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, आप वहाँ भी अगर अपना खाना बना रहे हैं, तब लास्ट वाली रोटी, जो सबसे लास्ट में जो रोटी निकलती है, उस रोटी को आपको प्रयोग में लाना है। ये रोटी इतना चमत्कारिक प्रभाव देती है, जैसे हम बताते हैं कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, इसी तरह से लास्ट वाली रोटी का मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ। ये आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा। तो दोस्तों, आपके घर में रोटी बन रही है, तब आप लास्ट वाली रोटी, अगर आप हॉस्टल इत्यादि में कहीं रह रहे हैं तो जहाँ आप खुद बना रहे हैं खाना, वहाँ पर आखिरी वाली रोटी, आप 4 रोटी अपने लिए बना रहे, 1 रोटी लास्ट में आप अलग से बना के रखिए। अब इस रोटी को आप ले लीजिए, इस पर 3 बूंद सरसों के तेल की रखिए, साथ में थोड़ा सा गुड़, थोड़े से गुड़ को, छोटे से टुकड़े को गुड़ को पानी में घोलकर और इस रोटी के ऊपर आप लगा दीजिए, लेप लगा दीजिए, जैसे आप मक्खन वगैरह ब्रेड इत्यादि पर लगाते हैं, इस तरह से इस गुड़ को लगा लीजिए। अब अपने सिर से 7 बार इसको घुमाइए, उल्टा घुमाइए इसको अपने सिर से 7 बार, और 7 बार आप ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करिए और उल्टा घुमाइए इसको अपने सिर से इस तरह से 7 बार, और ले जाकर इसको रात के समय किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। कुत्ता मिल जाता है, अगर कुत्ता नहीं मिलता है तो कहीं कागज़ पर इसको टुकड़े करके आप रखाइए। वहाँ चाहे तो कोई जानवर खा जाए, बिल्ली खाए या कुत्ता खाए या गाय खाए, आप उसको रख के चले आइए। अगर कुत्ता मिल जाता है तो बहुत बेस्ट है, और नहीं तो आप इस तरह से इसको रोटी को किसी कागज़ पे रख कर चले आइए, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ कोई वहाँ पर पशु इसको खा सके। आप ये प्रयोग निरंतर कीजिए। आपकी कैसी भी शनि की 7.5 आपको परेशान कर रही है, ढैया परेशान कर रही है, आपको मानसिक तनाव हो रहा है, आपके कार्यों में विलंब हो रहा है, या आपकी जॉब छूट गई है, इस प्रयोग से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपकी शादी विवाह में भी अड़चन आ रही है, तब भी आप इस प्रयोग को अवश्य कीजिए, क्योंकि शनि जो कि विलंब का कारक है, साथ में दुख का भी कारक है, ये हमें दुख ही प्रदान करता है। तो अपने शनि ग्रह को मनाने की आप सभी को बहुत आवश्यकता होती है, हम सभी को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि शनि न्याय के देवता भी हैं। तो इनके जो वाहन हैं, जैसे कि कुत्ता हुआ, भैंसा हुआ, कबूतर हैं, कौए हैं, अगर हम इनको दाना पानी देते हैं या इनको हम इस तरह से कुछ भी खाने की चीज़ें देते हैं, तब शनि हमसे प्रसन्न होते हैं। तो मात्र एक छोटा सा प्रयोग है, और सभी मेरे ख्याल से जानते भी होंगे इस प्रयोग को। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो इस प्रयोग को आप आजमा कर देखिएगा, बहुत ही चमत्कारी प्रभाव देता है। क्योंकि जब हम निरीह जानवर को कुछ भी खिलाते हैं तो उसकी मन से दुआएं निकलती हैं, वो हमें दुआएं देता है, जो हमारे ग्रहों को शांत करना शुरू कर देता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।